हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 1 के जो टॉपिक एग्जाम में रिपीट होते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला क्लास है जो कि यूजीसी नेट दिसंबर के लिए है। ठीक है, यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के लिए हम यहाँ पर तैयारी कराएंगे आपको, और सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। जो चीज़ें आपको पेड कोर्स में मिलती हैं वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, अच्छा, दूसरा कि इस पीडीएफ में मैं आपको जैसे कंसेप्ट है, टीचिंग के ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, है ना, और उसके लेवल्स हैं, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें इंक्लूड कर रखी हैं। बट मैं आपको वो चीज़ें सिखाऊंगा यहाँ पर जो चीज़ें ज़्यादातर एग्जाम में रिपीट होती है। ठीक है, दूसरी बात, इसमें कई सारी चीज़ें एक्स्ट्रा भी हैं, उनको आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे चैनल यूजीसी नेट जेआरएफ सक्सेस मास्टर, ठीक है, सक्सेस मास्टर के नाम से टेलीग्राम पर सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, पहला टॉपिक है हमारा अवधारणा क्या होती है, शिक्षण की अवधारणा क्या होती है। ठीक है, अगर हम बात करें डेफिनेशन की, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो देखो, शिक्षण जो होता है वो एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें एक टीचर यानी शिक्षक और विद्यार्थी और एक विषय वस्तु, उनके बीच में आपस में परस्पर क्रिया होती है। जैसे कि मान लीजिए कुछ स्टूडेंट हैं, उनको कोई टीचर सिखा रहा है तो वो इंडिविजुअल कोई सब्जेक्ट ही सिखा रहा होगा, है ना, लाइक टीचिंग के बारे में नॉलेज दी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि एक शिक्षक जो है विद्यार्थियों को क्या सिखा रहा है, एक इंडिविजुअल विषय के बारे में जानकारी दे रहा है ना, उसी को बोलते हैं हम परस्पर क्रिया, ताकि वो स्टूडेंट क्या कर सके, लर्न कर सके, यानी कि वो सीख सके। अधिगम को बोलते हैं लर्न करना। ठीक है, अच्छा, और इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक क्या होते हैं, जैसे कि एक तो होता है शिक्षक और एक होते हैं शिक्षार्थी। शिक्षार्थी कौन, जो शिक्षा ग्रहण करते हैं। ठीक है, कुछ पाठ्य वस्तु होती हैं जिन चीजों को पढ़ाया जा रहा है विद्यार्थियों को। ठीक है, और किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है वो होती है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि का मतलब जैसे कि एक बात को बताने के लिए टीचर किसी विद्यार्थी को अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से बच्चों को समझाने की कोशिश करता है ना। कोई एक वे में समझ में नहीं आ रही है तो दूसरे तरीके से वो विद्यार्थी को बताने की कोशिश करता है। वहीं एक होता है वातावरण। ठीक है, उसके बाद लक्ष्य की बात करें हम इसमें, तो लक्ष्य में ज्ञान हो गया, यानी कि बच्चों की नॉलेज की बात कर ले हम, उनके कौशल की, स्किल की बात कर लें, दृष्टिकोण हो गया उनका, है ना, देखने का नजरिया, या फिर मूल्यों का विकास करना, यानी सीधी सी बात है कि ऑल ओवर डेवलपमेंट करना विद्यार्थियों का। ठीक है, ये एक टीचर का क्या होता है, लक्ष्य होता है। टाइप्स की बात करें हम, यहाँ पर प्रकार की बात करें तो एक होता है औपचारिक और एक होता है अनौपचारिक और एक गैर औपचारिक। यहां से कई बार क्वेश्चन आ गया है एग्जाम में भी, तो आप इसको यहाँ पर पहले तो इंपॉर्टेंट टॉपिक में लिख लीजिए। ठीक है, इसके लिए हम एक सेपरेट लेक्चर लाएंगे, वहां पर समझाएंगे ये आपको। ठीक है, फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल, क्योंकि टॉपिक बड़ा है ये और एग्जाम में हर बार रिपीट हो रहा है। मुश्किल से कई बार एक दो शिफ्ट में नहीं आया हो, बट यहाँ से क्वेश्चन काफी बार आता है। ठीक है, इसकी ऑब्जेक्ट की बात करें, टीचिंग के क्या क्या ऑब्जेक्ट होते हैं। सबसे पहले तो नॉलेज को डेवलप करना, ज्ञान का विकास करना है। इनके लिए छात्रों में विषय से संबंधित हम जानकारी देते हैं। छात्रों को हम विषय से संबंधित जानकारी, जैसे कि एक कॉलेज में अगर कोई विद्यार्थी पढ़ने जाता है तो 4 विषय पढ़ रहा है, 5 विषय पढ़ रहा है, तो 5 टीचर उसको अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं, है ना। तो होता क्या है, यहाँ पर उनको ज्ञान की नॉलेज दी जा रही है, उनको विषय से संबंधित ज्ञान दिया जा रहा है जिस विषय को वो पढ़ना चाह रहे हैं। दूसरा, उनको स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, कौशल विकास की बात करते हैं, यानी कि जो जीवन जीने के लिए जो जो चीजें उपयोगी होती हैं, या फिर पेशेवर कौशल का विकास करना, एक प्रोफेशन कैसे कोई काम करा जाएगा, उन चीजों के बारे में स्किल उनमें डेवलप करना। ठीक है, आवश्यक मूल्यों का विकास करना, जैसे कि नैतिकता की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर, है ना, सहिष्णुता और सामाजिक उत्तरदायित्व के, हमें अपने लिए तो कुछ करना ही है, लेकिन समाज के हित में रहकर हमें सारी चीजें करनी होती है। कुछ ऐसी काम नहीं करने होते हमें, कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी होती है हमें जिससे कि इस समाज में
गलत भावना से संदेश जाए। ठीक है, बच्चों में सोचने की क्षमता भी हमें डेवलप करनी होती है कि वो कोई चीज को कैसे एनालाइज कर रहे हैं, कैसे विश्लेषण कर रहे हैं ना। हमने कोई चीज उनको बता दी तो वो उस चीज को किस वे में समझ रहे हैं और किस तरीके से उसका आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी कैसे आलोचना करते हैं। सृजनात्मक सोच का विकास करना, मान लो कोई चीज हमने बता दी, अब विद्यार्थियों हमने बोला विद्यार्थियों से कि ये काम अब आप करके दिखाओ, तो सृजनात्मक का मतलब एक चीज बताने से दूसरी चीजों को एक तरीके से डेवलपमेंट करना है ना, उनका सृजनात्मक क्रिएशन बात कर ले हम यहाँ पे, एक क्रिएटिविटी की बात ये हुआ करते हैं। समस्या का समाधान की बात करें तो एक प्रैक्टिकल चीजों से जब विद्यार्थियों को कोई चीज सिखाई जा रही है, वो चीजों के हल करने की क्षमता भी हम उनको देते हैं, है ना। जैसे कि प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं क्लास में, साइंस के प्रैक्टिकल जो होते हैं वो क्या होता है, वो एक समस्या समाधान प्रक्रिया ही होती है। वहीं अगला टॉपिक है हमारा कि ब्लूम की टेक्सोनॉमी। ब्लूम की टेक्सोनॉमी में 3 श्रेणियों में बांटा गया है इसको। ब्लूम की टेक्सोनॉमी को 3 श्रेणियों में बांटा गया। पहली तो है कॉग्निटिव, जिसको बोलते हैं संज्ञानात्मक, है ना। संज्ञानात्मक का मतलब क्या होता है, ज्ञान, समझ और विश्लेषण, मतलब माइंड से रिलेटेड एक तरीके से। संज्ञानात्मक मतलब ज्ञान से, समझ से, यानी नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है और एनालिसिस, इन सारी चीजों से जो है वो संज्ञानात्मक जुड़ा हुआ होता है। वहीं एक होता है अफेक्टिव। अफेक्टिव मतलब भावनात्मक दृष्टिकोण, यानी कि एक तरीके सामने वाले को हम कैसे जज करते हैं, हमारी भावनाएं कैसी हैं उनको लेकर, है ना। ये अफेक्टिव की बात यहाँ पर करी जाती है। और लास्ट क्या आता है, साइकोमोटर, जिसको हम मनोदैहिक बोलते हैं। मनोदैहिक मतलब माइंड से रिलेटेड तो है ये, लेकिन ये स्किल्ड की बात करता है। ये क्या करता है, क्रियात्मक कार्य यानी स्किल्ड की बात करता है। जैसे कि कोई हमें कार चलाना सीखनी है ना, तो वो साइकोमोटर में आएगा। जैसे कि कोई प्रैक्टिकल चीज को एक एक्सप्लेन करके दिखाया जा रहा है, आपको एक स्किल डेवलप करे जा रहे हैं आपके अंदर, है ना, वो साइकोमोटर में आता है। तो आपको क्या याद रखना है इस स्लाइड से कि ब्लूम की टेक्सोनॉमी ने 3 श्रेणियों में शिक्षण के उद्देश्यों को बांटा है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, यानी कि CAE। ठीक है, कैप से याद आप इसको रख सकते हैं। नेक्स्ट, अब जो महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा वो है स्मृति के कौन कौन से स्तर होते हैं। ठीक है, तो वो 3 तरीके होते हैं। पहला तो होता है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग की जब हम बात करते हैं तो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में आप एक विद्यार्थी में ऐसे गुण डालने की कोशिश करते हैं जो उन्हें एक तरीके से मेमोरी डेवलप करना है उनको। जैसे कि आपने देखा होगा प्राइमरी विद्यालय जो होते हैं ना, प्राइमरी के जो विद्यालय होते हैं, यानी जिनको हम प्राथमिक विद्यालय बोलते हैं, इनको हम प्राथमिक विद्यालय बोलते हैं, वहां पर बच्चों को कैसे शिक्षा दी जाती है, वहां पर उनको रटाया जाता है। कोई भी चीज को रटाया जाता है, समझाया कम जाता है, रटाया ज्यादा जाता है। बट अब जो नई एजुकेशन पॉलिसी हमारी आई है ना, उसमें रटने से ज्यादा प्रैक्टिकल चीजों पर ज्ञान देने की बात वहां पर करी गई है। बट हम अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में केवल विद्यार्थियों को रटने से संबंधित चीजें ही होती हैं। यह शिक्षण का सबसे पहला काम होता है और सबसे सरल स्तर होता है, क्योंकि विद्यार्थियों को रटने के लिए कोई चीज बोल दो बस, है ना, बार बार उसी चीज को रिपीट करवाते रहो, तो ये सबसे सरल काम हो गया, जिसमें छात्रों को हम एक फैक्ट दे देंगे और कुछ सूचना दे देंगे और बोल देंगे कि भाई इनको क्या करो, आप याद करो, याद करके सिखाना। ठीक है, और आपको क्या याद रखना है यहाँ से कि ये दिया किसने था, ये दिया था हार्वर्ड ने, ये हार्वर्ड ने दिया था। ठीक है, क्या लक्ष्य होता है इनका, विद्यार्थियों में जो हमने इंफॉर्मेशन उनको दी है उनको कैसे वो याद रख सकते हैं, स्मृति में रखना, माइंड में कैसे रिपीट जो है वो रख सकते हैं, पुनः प्रस्तुत करना, है ना। कोई चीज हमने बार बार उनको बार बार जब दोहराएंगे तो ऑफिशियली उनके माइंड में वो चीज छप जाएगी एक तरीके से, है ना। उदाहरण के तौर पे मान लो हम कोई परिभाषा उनको याद कराने की कोशिश कर रहे हैं, कोई डेट है, कोई सूत्र याद करवाना है ना, तो ये तो सारी चीजें रटने की होती हैं, सूत्र वगैरह जो होते हैं ना। किसी मान लो डेफिनेशन किसी ने दी, जैसे कि ये है ना, हार्वर्ड ने बताया था मेमोरी लेवल के बारे में, तो ये रटने की बात है ना, तो इसको हम मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग से ही सिखा सकते हैं आपको, है ना, क्योंकि ये तो बस रटने की चीज है, इसमें कोई प्रैक्टिकल चीज है नहीं है। दूसरा, शिक्षण की भूमिका क्या होती है, यहाँ पर केवल इंफॉर्मेशन देता है वो, है ना, विद्यार्थी उसको रटते हैं। छात्रों की भूमिका क्या होती है, पैसिव की भूमिका होती है। पैसिव मतलब वो अपनी तरफ से कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे, केवल जो चीज टीचर ने दे दी उनको, उस टीचर को, उस इंफॉर्मेशन को वो केवल निष्क्रिय कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं केवल, है ना, ग्रहण करके और उसको बस उसी सेंस में रटने की कोशिश कर रहे हैं। जो विधियों की बात करें हम यहाँ पर, है ना, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में कौन कौन से तरीके होते हैं जिससे टीचर विद्यार्थियों को समझाता है, तो वो व्याख्यान होता है। व्याख्यान को क्या बोलते हैं हम, लेक्चर मेथड। ठीक है, और एक रटत अभ्यास होता है जिसको हम रूट लर्निंग
बोलते हैं, है ना। रूट लर्निंग मतलब उनको रटाने की बात हम यहाँ पे करते हैं। सीमा क्या होती है इसकी, कि सोच और समझ कम डेवलप हो पाती है विद्यार्थियों में। क्यों? क्योंकि हम उनसे ये नहीं कह रहे कि इस काम को कैसे करा जाएगा वो बताइए, हम उनसे कह रहे हैं कि ये चीज आपको एज इट एज याद रखनी है ना, जैसा हमने बताया वैसे ही आपको याद रखना है। तो उससे उनके माइंड डेवलप नहीं होगा, होगा तो बट बहुत कम मात्रा में होगा, है ना। क्योंकि मान लो हमने उनसे बोला कि आपको याद रखना है स्मृति लेवल ऑफ टीचिंग हार्वर्ड ने दिया, है ना, और ये केवल रटने पर बातें जो इसमें बताई जाती हैं। तो यहाँ पर विद्यार्थी अपने माइंड से कोई चीज नहीं सोच रहे, केवल टीचर ने जैसा बताया वैसा ही वो यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है अपना, नेक्स्ट आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, जिसको हम बोलते हैं समझ स्तर। समझ स्तर मतलब कि अब यहाँ पर जो चीज हमने वहां पर रटाई थी विद्यार्थियों को, तो यहाँ पर रटाने तक संबंध नहीं होता, रटा तो दिया हमने, बल्कि वो जानकारी कैसे समझ आ रही है विद्यार्थी को उसका स्पष्टीकरण भी हम यहाँ पर जो उनको देते हैं, स्पष्टीकरण भी हम यहाँ पर देते हैं। ठीक है, अब ये दिया किसने था, ये मॉरिसन ने दिया था, है ना, ये मॉरिसन ने दिया था। ठीक है, मॉरिसन ने दिया था, ये याद रखना है आपको। इसमें क्या उद्देश्य होता है हमारा, कि जो फैक्ट है उनकी व्याख्या करते हैं हम यहाँ पर, है ना, एक्सप्लेन कर रहे हैं उनको, कंपैरिजन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, उदाहरण देते हैं। देखो अंडरस्टैंडिंग लेवल से अगर क्वेश्चन आया है समझ से, है ना, तो कई बार अगर मान लीजिए 10 क्वेश्चन आए हैं ना, तो 10 क्वेश्चन में आपको 8 बार तो ये ट्रिक काम करेगी आपकी, तुलना और उदाहरण। तुलना और उदाहरण की बात कहाँ की जाती है, ये करी जाती है समझ स्तर में। ठीक है, तुलना और उदाहरण की बात जो है यहाँ पर करी जाती है। ये 2 की पॉइंट आपको नोट कर लेने। ठीक है, छात्र की भूमिका क्या होती है, सक्रिय की होती है। यहाँ पर सक्रिय और सोचने वाला विद्यार्थी शिक्षार्थी होता है वो, लेकिन वहां पर सक्रिय नहीं थी। वहां पर क्या थी भूमिका छात्र की, यहाँ पर केवल ग्रहण करने की थी, पैसिव थी, है ना। यहाँ पर सक्रिय हो गया विद्यार्थी, अब वो समझ रहा है उन चीजों को। और शिक्षक की भूमिका क्या होती है, उनको मार्गदर्शन प्रोवाइड करना, उनको एक तरीके से व्याख्याकार करना, है ना, कि कैसे कोई चीज करी जा सकती है। उदाहरण की बात करें तो किसी घटना के बारे में कारण और परिणाम को समझाना, जैसे कि मान लो कोई घटना घटित हो गई, अब उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, ये हम विद्यार्थियों को उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, कौन कौन से विधियां होती हैं यहाँ पर, कोई चर्चा करना, है ना, प्रश्नोत्तर करना विद्यार्थियों से, और कोई प्रदर्शन करके उनको कोई चीज बताना, डेमो देकर बताना। ठीक है, वो चीजें हमारी मेमोरी समझ स्तर पर बात करती हैं। उपयोग की बात करें तो ये माध्यमिक स्तर का होता है। ठीक है, वो प्राथमिक था तो ये माध्यमिक स्तर का होता है। लास्ट कौन सा है अपना, चिंतनशील। चिंतनशील का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर अब ज्यादा ही हाई लेवल की बात हो रही है। सबसे पहले कौन सा आता है, मेमोरी लेवल, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल, और लास्ट में क्या आता है, रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, जो एक चिंतनशील की बात करता है। यहाँ पर विद्यार्थी उसका माइंड पूरी तरह से क्या हो गया, डेवलप हो गया है ना। सबसे उच्च स्तर की बात वो यहाँ पर करी जाती है, जिसमें एक छात्र किसी समस्या का विश्लेषण करता है, उसको एक तरीके से पूरा पोस्टमार्टम कर लेता है उसका, है ना, और कई नई जानकारी उसके बारे में उत्पन्न कर लेता है। ठीक है, और गहरी सोच से उस समस्या का क्या करता है, वो समाधान करने की बात यहाँ पर करता है। लेकिन हम बात करें मेमोरी की, तो यहाँ पर केवल क्या कराया जा रहा था, उनको रूट लर्निंग कराई जा रही थी। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग में हम थोड़ा बहुत उनको ज्ञान देने की बात कर रहे थे, उनको समझाने की बात कर रहे थे। हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, हम उनको समझाने की बात कर रहे थे। लेकिन रिफ्लेक्टिव में क्या है, अब उस चीज को जो हमने उनको समझाई है, यहाँ पर विद्यार्थी और ज्यादा डेवलप हो गया, तो यहाँ पर समस्या का समाधान भी वो खुद से ढूंढने की कोशिश कर रहा है ना। जैसे कि रिसर्च लेवल की बात करें हम, यहाँ पर रिसर्च की बात करें, पीएचडी जो लोग करते हैं वो एक तरीके से चिंतनशील स्तर का काम करते हैं। ठीक है, लक्ष्य क्या होता है हमें यहाँ पर हमारा, कि स्वतंत्र हो जाए विद्यार्थी, खुद से ही सोच के वो काम करने लगे, है ना, स्वतंत्र चिंतन और आलोचनात्मक विश्लेषण करने लगे वो, और एक नई नई चीजें, नवाचार का मतलब नई नई चीजों की खोज वो करने लगे, है ना। एक तरीके से हम बोल सकते हैं पीएचडी स्तर हो गया। ठीक है, छात्र की भूमिका यहाँ पर स्वतंत्र की होती है, स्वतंत्र विचारक होता है, खुद से ही वो निर्णय ले लेता है हर चीज के बारे में। ठीक है, शिक्षक की भूमिका केवल फैसिलिटेटर की होती है, मतलब केवल वो हेल्प करता है, सहायक होता है। जैसे पीएचडी करते हैं ना, तो वहां पर एक प्रोफेसर जो स्टूडेंट को केवल क्या करता है, गाइड करता है ना, कि वो
ये काम ऐसे करो। अब विद्यार्थी खुद जाता है, खुद सोच, पीएचडी जो बंदा कर रहा होता है वो खुद जाके और उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करता है और उनके बारे में वो सारी चीजों को नोट करके चलता है। लेकिन जो उनका प्रोफेसर होता है ना, जिसके अंडर वो पीएचडी कर रहे होते हैं, वो केवल फैसिलिटेटर का ही तो काम करता है ना यहाँ पर, है ना। तो ये पीएचडी स्तर समझ सकते हैं आप इसको। उदाहरण की बात मैं करूं यहाँ पर, तो केस स्टडी को हल करना, कोई केस दे दिया है ना, उसको हल कर रहे हैं विद्यार्थी और उसके बारे में वो निर्णय खुद से ले रहे हैं, है ना। कौन कौन सी विधियां होती हैं यहाँ पर? केस स्टडी हो गई, प्रोजेक्ट वर्क हो गया और एक सेमिनार हो गया। देखो ये पीएचडी की ही बात करी जा रही है यहाँ पर घूम फिर के, ठीक है। तो ये विधियां जो है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको विधियां भी अलग नोट करनी होगी, ठीक है। नोट्स में अपने में क्या करना है, आपको परिभाषा लिख लेनी है उसकी और ये मेथड भी लिख लेने हैं, ठीक है। उपयोग की बात करें तो जो उच्च शिक्षा में होता है, जैसे कि विश्वविद्यालय में शोध जो होता है ना, बात वहीं आ गई घूम फिर के रिसर्च की बात करी जा रही है यहाँ पर, ठीक है। रिसर्च की बात करी जा रही है। अच्छा, बात करें हम इसकी, ये दिया किसने था? तो सबसे पहला किसने दिया था? हंट ने दिया था, है ना। मेमोरी लेवल अंडरस्टैंडिंग मॉरिसन ने दिया था और ये दिया था हर्बर्ट ने। ये भी नोट कर लो आप, ठीक है। ये दिया था हर्बर्ट ने दिया था, ठीक है, गिवन बाय। 3 लेवल पढ़े हमने, स्मृति लेवल पढ़ा, समझ का लेवल पढ़ा और चिंतनशील पढ़ा, ठीक है। ये सीक्वेंस है एक तरीके से, पहले ये आता है, सेकंड पे ये आता है, थर्ड पे ये आता है, ठीक है। यहाँ पर याद कराया जाता है विद्यार्थियों को, यहाँ पर उनको अर्थ समझाया जाता है और यहाँ पर नई नई सोच का समाधान किया जाता है, ठीक है। उद्देश्य क्या होता है हमारा? स्मृति में तो केवल हम उनको सूचनाएं दे रहे हैं, यहाँ पर उनको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन जब हम आ जाते हैं चिंतनशील पे तो यहाँ पर समस्याओं का समाधान करने की बात करी जा रही है। छात्र यहाँ पर निष्क्रिय है, मतलब क्या है? पैसिव है, वो खुद से नहीं सोच सकता कुछ कोई चीज, जैसा टीचर ने बता दिया वैसा ही उसको ग्रहण कर रहा है वो, ठीक है। यहाँ पर समझ में तो सक्रिय हो जाएगा, वो एक्टिव हो जाएगा और, है ना, यहाँ पर क्या हो गया? विद्यार्थी एक्टिव हो गया अब। और रिफ्लेक्टिव में क्या होगा? स्वतंत्र हो गया, यानी कि यहाँ पर इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है। लास्ट यहाँ पर मैं एक डिफरेंस लेके आया जिसको आप यहाँ पर वीडियो को रोककर पढ़ सकते हैं। जैसे कि एक बार थोड़ा सा मैं यहाँ पर बता दूं आपको कि मेमोरी लेवल में, जिसमें छात्रों को केवल तथ्यों को याद करने की बात को गहराई से समझाया जा रहा था, ठीक है। इसमें कौन कौन से मेथड होते हैं वो सारी चीजें मैंने आपको पहले ही बता दी है ना। सरफेस नॉलेज दी जाती है, सतही ज्ञान दिया जाता है उनको कि एक्चुअल में जो चीज जैसी है वैसा ही ज्ञान उनको दिया जा रहा है, ठीक है। पैसिव होता है लर्नर यहाँ पर, मतलब निष्क्रिय होता है, वो खुद से कोई नई एक्टिविटी नहीं कर रहा है। सूचना देने वाला कौन होता है? यहाँ पर शिक्षक होता है, ठीक है। मेथड कौन कौन से होते हैं यहाँ पर? व्याख्यान होता है, रटंत अभ्यास होता है, यानी जिसको रूट लर्निंग बोला जाता है। उदाहरण जैसे भारत की राजधानी क्या है, बस उनको यही तो बताया जा रहा है, जल का रासायनिक सूत्र बताओ, तो ये रूट लर्निंग का ही तो मेथड है ना, रूट लर्निंग की तो बातें कर रहा है। यहाँ पर ज्ञान का स्तर यहाँ पर लोअर लेवल होता है, ये मॉडरेट लेवल है, तो ये हायर लेवल है, ठीक है। ये डिफरेंस आप यहाँ से पढ़ सकते हैं और किस किसने दिया ये भी ठीक है यहाँ पर, है ना। एक इस स्लाइड को आप अच्छे से पढ़ लेना, जहां पर इनकी डेफिनेशन भी अच्छे से दे रखी है और यहाँ पर किसने दिया था ये उसके बारे में भी बात कर रखी है ना। इसकी विधियां आप यहाँ से नोट कर सकते हैं और डेफिनेशन आपको यहाँ दे रखी है, ठीक है।